सो हेलो एंड हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ई पाठशाला। तो बच्चों, आज बिल्कुल सरप्राइज मूड में आपके लिए वीडियो बनाई गई है ये। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वर्कशीट नंबर 34 और सब्जेक्ट बच्चों वर्कशीट का इंग्लिश है, ऑब्वियस सी बात है इंग्लिश होगा। तो आज जो बच्चों हमारी वर्कशीट का टॉपिक है वो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज है। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज बोले तो ऐसा पैसेज जो आपकी बुक में से दिया गया हो। और बच्चों कौन सी स्टोरी में से दिया गया? द लिटिल गर्ल नाम की एक स्टोरी है, उसमें से आपको ये पैसेज आपको दिया गया है। तो डायरेक्टली पहले हम पैसेज को समझते हैं थोड़ा। तो बच्चों हमारे पैसेज की फर्स्ट लाइन है, द लिटिल गर्ल इज अ स्टोरी about Kezias who is afraid of her strict father, so she stammered while talking to him। यानी कि बच्चों जो कहानी एक छोटी सी बच्ची के बारे में जिसका नाम क्या है, केजिया, जो अपने फादर से डरती है बिकॉज उनके फादर क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं और उनसे टॉक करते हैं, यानी कि उनसे बात करते हुए उनको उसको बहुत ज्यादा मतलब कांपने सी लगती है। ठीक है वो। उसके बाद क्या है बच्चों, शी थॉट हिम टू बी जाइंट साइज्ड। उसने वो उनको क्या सोचते हैं कि बहुत विशाल से है। ऑन संडेज ग्रैंडमा सेंट हर टू स्पेंड टाइम विद पेरेंट्स बट शी फाउंड हर फादर लाइंग डाउन ऑन द सोफा टू रिलैक्स। यानी कि संडेज को जो ग्रैंडमा थी वो जो केजी है उसको भेजती थी टाइम स्पेंड करने के लिए पेरेंट्स के साथ। तब उसने क्या देखा कि जो उसके फादर है यानी कि उसके जो पिताजी हैं वो सोफा पे मस्त रिलैक्स कर रहे हैं, मदर बिजी रीडिंग। दोनों जो पेरेंट्स है मदर फादर वो क्या है, बिजी है। फादर क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं सोफा पे, और मदर क्या कर रही है, रीडिंग करने में बिजी है। One day when she was at home because of cold, grandma suggested her to prepare a gift for father's birthday। अब जब एक दिन वो अपने घर पे थी, ठीक है, किसके साथ, ग्रैंडमा के साथ थी। क्यों? क्योंकि उसको कोल्ड हो गया था, उसको जुकाम हो गया था, तो उसकी ग्रैंडमा ने उसे सजेस्ट करा कि वह एक गिफ्ट प्रिपेयर करे, किसके लिए, अपने फादर के बर्थडे के लिए, अपने फादर के लिए। शी प्रिपेयर्ड अ पिन कुशन विद ब्यूटीफुल येलो सिल्क क्लॉथ्स। तो उसने क्या करा बच्चों, एक गिफ्ट बनाया जो क्या था, एक पिन कुशन था जो किसके साथ बनाया गया था, सिल्क के क्लॉथ के साथ बनाया गया था, येलो कलर के, जो बहुत सुंदर लग रहा था। नीडेड टू स्क्रैप टू फिल इट। अब क्या है, इसको लपेटने के लिए उसकी जरूरत पड़ी थी। टुक सम पेपर्स फ्रॉम पेरेंट्स रूम एंड टोर देम अप टू स्टिफ देम इन पिन कुशन। अब क्या बच्चों था कि जो उसके अंदर भरने के लिए, कुशन के अंदर भरने के लिए कोई चीज उसको चाहिए थी, तो उसने क्या करा, पेरेंट के रूम में गई, वो अपने पेरेंट्स के रूम में जाके वहां से बहुत सारे पेपर निकाल लिए और उनको टोर कर दिया, यानी कि फाड़ दिया, ताकि वो उस कुशन में उसे भर सके। इट वाज फादर्स इंपॉर्टेंट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी। यानी कि वो जो यानी कि बच्चों जो कागज उसने फाड़े थे वो फादर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पीच का पार्ट था। व्हेन फाउंड मिसिंग, जब फादर को पता चला कि वो मिस हो गए हैं। The whole house was searched, the servants and Kezia were questioned। यानी कि पूरा जो घर था उसको फिर उसमें जांच पड़ताल की गई, उसमें खोजी गई चीजें और क्वेश्चन करा गया किस किस को, उसके सर्वेंट्स को और केजिया को। फाइनली इनोसेंटली केजिया एडमिटेड दैट शी हैड टोन देम फॉर हर सरप्राइज गिफ्ट। तो जब लास्ट में क्या हुआ, जब कोई चीज नहीं बची तो केजिया ने खुद ही इस चीज को एडमिट कर लिया कि उसने एक सरप्राइज गिफ्ट के लिए उन पेपर्स को फाड़ा है। फादर बीट हर विद रूलर, शी क्राइड बिटरली। अब उसके जो फादर थे उन्होंने उसे पीटा था रूलर के साथ और वो बहुत बुरी तरीके से रोई थी। केजिया क्लंग टू ग्रैंडमा एज शी कंसोल्ड हर। अब क्या था, केजिया जाके ग्रैंडमा से लिपट गई थी क्योंकि वो क्या कर रही थी, उसे कंसोल कर रहे थे उसका जो फादर। नेक्स्ट डोर नेबर मिस्टर मैकडोनाल्ड प्लेड विद हिज चिल्ड्रन इन द इवनिंग। अगले दिन क्या था, जो साइड में थे एक नेबर थे जिनका नाम क्या था, मिस्टर मैकडोनाल्ड था, और वो अपने बच्चों के साथ खेल लेते शाम के टाइम पे। आफ्टर वॉचिंग हिम केजिया डिसाइडेड दैट देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर। उनको देखने के बाद केजिया को ऐसा लगा कि इस जो अर्थ पे, इस जो वर्ल्ड पे है ना, अलग अलग टाइप के फादर होते हैं। वन डे मदर गॉट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, केजिया वाज अलोन एट होम। एक दिन क्या था, जो उसकी मदर थी केजिया की वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई और केजिया घर पे अकेली थी। द कुक एलिस टुक केयर ऑफ हर बट इन द डे बट एट द नाइट शी वाज अलोन। तो दिन में जो कुक था उनका एलाइस नाम का, उसने उनकी केयर करी, बट रात में वो अकेली थी। फादर वॉज स्लीपिंग इन अनदर रूम। फादर क्या थे, दूसरे रूम में सो रहे थे। ओल्ड नाइट मेयर हॉन्टेड केजिया। एक नाइट मेयर यानी कि एक बुरा सपने ने केजिया को डरा दिया था। अ बचर विद अ नाइफ इन हिज हैंड। और उस सपने में क्या था, एक बचर था, एक समझ लो कसाई कहते जिसे, और उसके हाथ में नाइफ थी। शी वोक अप क्राइंग। तो वो एकदम से उठ गई, क्राइंग करते करते हुए, रोते रोते उठी वो। फादर कम टू हर होम
her room, hugged her, carried her to his room to comfort her. अब फादर ने क्या करा, उसे अपने रूम में ले गया और उसको हग भी करा. She realized he was not so bad, he was too busy to express his love. तब उसको इस चीज का रियलाइज हुआ बच्चों की जो उसके फादर थे वो बैड नहीं थे, बुरे नहीं थे, बस उनके पास बहुत कम समय था अपने प्यार को, अपने लव को एक्सप्रेस करने का. Hence she realized her father had a big heart. तब उसको इस चीज का रियलाइजेशन हुआ कि उसके जो पिता हैं उनका कैसा हार्ट है, बहुत बिग हार्ट है. ओके, तो बच्चों हम अपने क्वेश्चंस पे आ चुके हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है केजिया वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ही वॉज. अब केजिया क्या था, केजिया को अपने फादर से डर क्यों लगता था, बिकॉज वो क्या थे, स्ट्रिक्ट थे. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्ट हो जाएगा. सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, Who all were there in केजिया's फैमिली, यानी कि केजिया की फैमिली में कौन कौन था, एक मदर थी, एक फादर थी, एक ग्रैंड मदर थी, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ देम हो जाएगा. सी क्वेश्चन है बच्चों, टू प्लीज हर फादर केजिया डैश. अब अपने फादर को प्लीज करने के लिए उसने क्या बनाया था, एक गिफ्ट बनाया था, और गिफ्ट में क्या बनाया था, बच्चों एक पिन की कुशन बनाई थी. अब डी क्वेश्चन है, व्हेन केजिया टोर द इंपॉर्टेंट पेपर्स ऑफ हर फादर ही बिकेम डैश. जब केजिया ने अपने इंपॉर्टेंट पेपर फाड़ दिए थे फादर के, तो वो कैसा हो गए थे, एंग्री हो गए थे. क्या हो गए थे बच्चों, गुस्सा हो गए थे. ई क्वेश्चन है, आफ्टर वॉचिंग मिस्टर मैकडोनल्ड केजिया डिसाइडेड दैट ऑल फादर. जब उसने इवनिंग में मिस्टर मैकडोनल्ड को देखा था तब उसने क्या डिसाइड करा कि सारे फादर कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं. ओके, उसके बाद बच्चों एफ क्वेश्चन है, बट लेटर ऑन केजिया रियलाइज दैट हर फादर इज. बाद में क्या उसे पता चला कि बच्चों की इसके जो फादर है वो क्या है, लविंग भी है, केयरिंग भी है, अफेक्शनेट भी है उसकी तरफ. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज. जी क्वेश्चन है बच्चों, आर पेरेंट्स आर वेल विशर्स मे नॉट शो देयर अफेक्शन टू अस ओपनली बट दे वांट टू सी अस. हमारे जो पेरेंट्स या फिर जो हमारे वेल विशर्स हैं, चाहे वो हमें अपना प्यार दिखाते हो या ना दिखाते हो ओपनली, बट वो हमें हैप्पी भी देखना चाहते हैं, अपने फ्यूचर में सेटल और सक्सेसफुल होना दोनों देखना चाहती हैं. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज. एच क्वेश्चन क्या है बच्चों, विच वर्ड इन द पैसेज इज एन एंटोनिम ऑफ डे ड्रीम. अब इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो एंटोनिम है किसका, डे ड्रीम का. तो बच्चों क्या हो जाएगा, नाइट मेयर हो जाएगा. डे ड्रीम में जब हम अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं, वही नाइट मेयर में क्या होता है बच्चों, हम बहुत बुरे सपने देखते हैं. तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे 8 के 8 क्वेश्चन के आंसर आ रखे होंगे. आंसर आप फटाफट से नोट कर लीजिए, वर्कशीट तो आपको समझ में आ ही गई होगी. तो बच्चों आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है. आशा करता हूं पूरी वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी. और बच्चों इस वीडियो को शेयर करना है आपको अपने दोस्तों के साथ, जो गवर्नमेंट स्कूल के जितने भी ग्रुप्स हैं वहां शेयर कर दो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इससे प्रॉपर नॉलेज मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है. तो फिर क्या ही करोगे, छोड़ो आप. तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज.